ऑलराइट दोस्तों, द बिगनिंग आफ्टर द इन मानवा में सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट रेन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और आर्ट रात के टाइम पर कई सारे गोलेम्स को हराता है। इसके बाद जैसे ही अगली सुबह आर्ट अपनी आंखें खोलता है, आर्ट देखता है एक खतरनाक से बंदे ने टेसिया को पकड़ के रखा है। इस वाले वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं टेसिया दर्द के मारे चिल्ला रही होती है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। इतने में ही आर्ट अपनी ड्रैगन व्हील को एक्टिवेट करके तेजी से इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और इसका हाथ काट कर टेसिया को बचा लेता है। तभी ये बंदा फटाक से पीछे हो जाता है और अपने हाथ को दोबारा ग्रो कर लेता है और आर्ट के ऊपर बहुत सारे हमले कर देता है। आर्ट अपने आप को इसके सारे हमलों से बचा रहा होता है, लेकिन इतने में ही ये बंदा एक हमला टेसिया के ऊपर कर देता है। टेसिया फिलहाल में बेहोश होती है, जिसका कि बचने का कोई चांस नहीं है। इसी कारण से आर्ट फटाक से अपनी एबिलिटी स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल करता है। टाइम पूरी तरीके से रुक चुका होता है, इसी कारण से आर्ट टेसिया को बचा लेता है। तभी ये बंदा आर्ट के एकदम सामने आ जाता है। अचानक से ही यहाँ पर आर्ट को कुछ रियलाइज होता है और वो चिल्ला कर कहता है, रेन बस बहुत हो गया है। आर्ट के ऐसा कहते ही अपन देखते हैं रेन सामने आ जाता है और ये खतरनाक सा बंदा और टेसिया रेन का बस एक छलावा होता है। रेन कहता है, तुम्हें तो काफी जल्दी पता चल गया। एक बात ध्यान में रखना, ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, तुम्हारे फायदे के लिए। एक बार तुम खुद की हालत देखो, उस एल्फ को बचाने के चक्कर में तुमने खुद की कितनी ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर दी। आर्ट कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रेन कहता है, मैं अभी भी इसे एनर्जी की बर्बादी ही कहूंगा। हम असुरास के अंदर भी फैमिली बॉन्ड होते हैं और जोड़े होते हैं। इतने में ही आर्ट बीच में बोल पड़ता है, क्या जोड़ा? टेस्ट कोई जोड़ा थोड़ी न है दोस्तों। यहाँ पर जोड़े से मतलब है जिसके साथ मेटिंग की जाती है। बेसिकली तुम लोग वाइफ मान सकते हो, इसी कारण से आर्ट शर्मा रहा होता है। रेन कहता है, अच्छा, लेकिन जैसा विंसम ने बताया और तुम्हारे रिएक्शन को देखकर लग रहा है कि वो लड़की तुम्हारे लिए कोई मामूली लगाव से कहीं ज्यादा है। क्या तुम लोगों की एंगेजमेंट नहीं हुई है? ऐसा सुनकर आर्ट शर्माने लग जाता है और तुरंत बात को चेंज करता है। आर्ट कहता है, मुझे लगता है अपन मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे बताओ, क्या तुम अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करके डमीज भी बना सकते हो? रेन कहता है, हाँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर। अब दोस्तों यहाँ पर रेन आर्ट से बेसिक बातें करने लग जाता है, जहाँ पर रेन को काफी हैरानी होती है कि जितना ज्यादा टैलेंट और लक आर्थर के पास है, इतना तो किसी असुरा के पास भी नहीं होता। आर्ट कहता है, अब अपन आगे क्या करने वाले हैं? ऐसा सुनकर रेन आर्ट के पास आ जाता है और उसे एक पर्पल कलर का क्रिस्टल दिखाता है। रेन कहता है, ये क्रिस्टल खास है क्योंकि इसकी और सही चीजों की मदद से मैं तुम्हारे लिए स्वार्ड को क्रिएट कर सकता हूँ। नॉर्मली मुझे तुम्हारे लिए एक परफेक्ट स्वार्ड बनाने के लिए तुम्हें सालों तक ऑब्जर्व करने की जरूरत थी, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए लक को आजमाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए भाई ये बंदा आर्ट के हाथों में उस क्रिस्टल को घुसा देता है बिना वार्निंग के ही। दोस्तों अभी रेन ने जिस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है उसे एक्लोराइट कहते हैं, जो कि रेन ने सिल्विया के फेदर और सिल्वी के स्केल की मदद से बनाया है। रेन कहता है, तुम्हारा जो वेपन क्रिएट होने वाला है वो तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे थॉट, तुम्हारे मूवमेंट, तुम्हारी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। आर्ट कहता है, तुम किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? और तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए कोई भी हथियार नहीं बनाओगे। रेन कहता है, वॉर में डॉन्स बेलेट ज्यादा काम में नहीं आने वाली, इसीलिए तुम्हें ज्यादा बेटर वेपन की जरूरत है और तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं बचा है। आर्ट एकदम चौंक कर कहता है, रुको जरा, मुझे तो लगा कि मेरे पास 2 साल का टाइम है अभी भी वॉर शुरू होने से पहले। रेन कहता है, बच्चे,
अभी अभी विंडसम को एल्डिर की तरफ से डिकेतिन की एक खबर मिली है। मैं जो बात तुम्हें बता रहा हूँ वो बात लॉर्ड एंड्रेथ और विंडसम के खिलाफ जाकर बता रहा हूँ ताकि तुम सही डिसीजन ले सको। जो ये एक्लोराइट क्रिस्टल है इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इससे वेपन बनने में हो सकता है 1 साल लगे या फिर 5 साल भी लग सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपनी पावर को ग्रो करो। आर्ट कहता है ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम इतना ज्यादा सीरियस और अलग तरीके से क्यों कह रहे हो? आर्थर, अभी तक एलेक्रिया की पूरी आर्मी ने हमला नहीं किया है, लेकिन वॉर शुरू भी हो चुकी है। ऐसा सुनते ही आर्ट काफी गुस्से में कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? विंडसम ने कहा कि अभी भी मेरे पास पूरे 2 साल बचे हैं। रेन कहता है, बॉय, वॉर की यही तो बात होती है कि वॉर पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होती है। ऐसा सुनते ही आर्ट यहाँ से जाने लग जाता है और कहता है, अगर वॉर शुरू हो चुकी है तो मुझे भी लड़ना होगा, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन इतने में ही दोस्तों रेन आर्थर के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम वहां जाकर क्या कर लोगे? क्या तुम साइद के हाथों मरना चाहते हो? जितनी भी तुमने टोटल अभी तक ट्रेनिंग की है, तुम मुश्किल से किसी रिटेनर तक को नहीं संभाल पाओगे। 1 साल, कम से कम तुम्हें मुझे अपना 1 साल देना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारा कोई चांस है डिकेथिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्ट के लिए 1 साल बहुत ही बड़ा टाइम है, लेकिन आर्ट को ये भी पता है कि अगर वो जल्दबाजी करेगा तो ऐसे में वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए मजबूरी में आर्ट रेन की बात मान जाता है। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं नन अदर देन मेरी फेवरेट स्वीट हार्ट टेसिया को। टेसिया अपने ग्रैंडफादर वीरियन को कह रही होती है, आप मुझे वॉर में लड़ने क्यों नहीं दे रहे हो? आखिर आप मुझे कब भेजोगे? वीरियन और एल्डिर दोनों ही मना कर रहे होते हैं क्योंकि इनके हिसाब से ये सही टाइम नहीं है टेसिया के लड़ने का। टेसिया को काफी गुस्सा आता है और वो दरवाजे को जोर से पटक कर यहाँ से चली जाती है। जैसे ही टेसिया यहाँ से चली जाती है, एल्डिर कहता है, अपन टेसिया को वॉर में नहीं भेज सकते क्योंकि इससे आर्थर के ऊपर गलत असर पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं टेसिया लांस वेरे के साथ इटिस्टिन नाम की एक सिटी में चली जाती है जो कि वॉर से दूर है और फिलहाल में सेफ है। टेसिया और वेरे फिलहाल में इटिस्टिन सिटी में सिर्फ मूड फ्रेश करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी वेरे कह रही होती है चौकन्ना रहना। टेसिया वेरे से कहती है, आपने कहा आप कैथलीन से मिलकर आ रही है, तो कैथलीन और कर्टिस की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? वेरे कहती है, बेरन ने बताया कि कर्टिस काफी मेहनती है, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है। वहीं पर दूसरी ओर मैंने खुद से ऑब्जर्व किया, कैथलीन काफी टैलेंटेड है और तेजी से आगे बढ़ रही है। टेसिया कहती है, हाँ वो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से नहीं। वेरे कहती है, मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि वो लड़का तुम्हारी एज का है। जब वो यहाँ पर वापस आएगा आखिर वो कितना ताकतवर होगा। टेसिया कहती है, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। वैसे क्या आपको लगता है इटिस्टिन फिलहाल में सबसे ज्यादा सेफ जगह है? क्योंकि जैसा कि डायरेक्टर सिंथिया ने बताया है, एलेक्रिया अपनी वेस्ट साइड पर है और इटिस्टिन सिटी भी वेस्ट पे ही मौजूद है। वेरे कहती है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि एलेक्रिया के पास कोई सही तरीका नहीं है सी से ट्रेवल करने का। इसी कारण से वो लोग टेलीपोर्टेशन गेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बीस्ट ग्लेड्स में मौजूद है। टेसिया अपने मन में कहती है, दुश्मनों के बारे में जो भी हमारे पास जानकारी है वो सब कुछ डायरेक्टर सिंथिया से आई है। दुश्मनों ने डायरेक्टर सिंथिया के ऊपर एक कर्स लगाया था जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकती थी। मास्टर एल्डिर ने कोशिश करी उस कर्स को हटाने की और वो थोड़ा बहुत कामयाब भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के चक्कर में वो कोमा जैसी हालत में चली गई। ड्वार्फ किंग और क्वीन मारे गए थे, इसी कारण से ड्वार्फ्स ने विद्रोह चालू कर दिया। इसी कारण से काउंसिल भी पूरी मेहनत कर रही है उनका भरोसा वापस जीतने का। ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा परेशान
परेशान है और अगर मेरी ट्रेनिंग की बात की जाए तो वो भी बढ़िया से चल रही है। जैसे ही टेसिया इतना सोचती है, अपन देखते हैं यहाँ पर एक अनजान लड़की आ जाती है जो कि टेसिया से टकरा जाती है। तभी टेसिया देखती है ये लड़की कोई और नहीं एमिली है। एमिली को देखकर टेसिया खुश हो जाती है। टेसिया एमिली से कहती है, माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था और मैं तुमसे टकरा गई। एमिली कहती है, नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था इस सामान को कैरी करने के चक्कर में। ये पेपर्स कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, इसी कारण से मास्टर गाइडियन ने एक लांस की मदद मांगी है इन्हें पहुंचाने में। ऐसा सुनकर वेरे मान जाती है और टेसिया कहती है, कैसा रहेगा अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। अगले सीन में अपन देखते हैं ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी टेसिया पूछती है, वैसे तुम और प्रोफेसर गाइडियन आजकल क्या काम कर रहे हो। एमिली कहती है, अगर तुम उन्हें प्रोफेसर नहीं कहो तो ही बढ़िया है, क्योंकि कोई उन्हें मुश्किल से ही देखकर कह सकता है कि इनका दिमागी संतुलन खराब नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ये गिनती भी भूल चुकी हूँ कि उनको कितनी बार मैंने तबाही के कचरे से बाहर निकाला है। वैसे प्रिंसेस, आपका क्या, आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। टेसिया कहती है, एमिली, तुम मुझे प्रिंसेस की जगह पर टेसिया कह सकती हो और कासल के अंदर मेरा तो सिर पर दम घुटते रहता है। ऐसा सुनकर एमिली सार्केस्टिक होकर कहती है, अरे हाँ, कासल तो छोटे छोटे होते हैं और आजकल तो उड़ने वाले कासल ट्रेंड में भी नहीं है। टेसिया कहती है, अरे वाह, तुम तो काफी समझदार हो। एमिली कहती है, मास्टर गाइडियन के साथ रहने से मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब हो गया है। टेसिया कहती है, फिर भी मेरी कंडीशन ज्यादा बेकार है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है मैं कासल से बाहर नहीं आई और मेरे ग्रैंडफादर को झेलना बहुत मुश्किल है। बेसिकली दोस्तों, इस मोमेंट पर ये दोनों ही अपनी अपनी लाइफ से परेशान है। तभी एमिली कहती है, जो इंसिडेंट तुम्हारे साथ जायरस में हुआ था, दुश्मन तुम्हें ले जाने वाले थे, इसी कारण से तुम्हारे पेरेंट्स की चिंता तुम्हारे लिए बढ़ गई है। और वैसे क्या तुम्हें आर्थर की कोई नई खबर मिली है। टेसिया कहती है, नहीं, क्योंकि दोस्तों टेसिया जितनी बार भी एल्डिर से पूछती है, एल्डिर सिर्फ इतना कहते हैं कि आर्ट ट्रेनिंग कर रहा है, तुम्हें इतना ही जानने की जरूरत है। एमिली कहती है, और एलिजा, क्या तुम्हें एलिजा की कोई खबर मिली है। ऐसा सुनकर टेसिया सीरियस हो जाती है और कहती है, नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे वो लोग ले गए। टेसिया के इतना कहते ही अपन देखते हैं ये लोग गाइडियन की लैब के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर गाइडियन एक बंदे के ऊपर चिल्ला रहा होता है। इसी के साथ फाइनली बहुत दिनों के बाद अपन लोग देखते हैं लेजेंड गाइडियन को। गाइडियन इन पेपर्स के लिए ही परेशान था और काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और तेजी से इन्हें पढ़ने लग जाता है। गाइडियन थोड़ा सीरियस होकर वेरे से कहता है, जनरल, मैं काउंसिल को ही इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन आप यहाँ पर है इसीलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसीलिए आपको मेरे साथ बीस्ट ग्लेड्स की नॉर्थ बॉर्डर पर चलना होगा। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं गाइडियन इन सभी को बीस्ट ग्लेड की नॉर्थ बॉर्डर पर लेके चला जाता है। जैसे ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, टेसिया अपने सामने देखती है डिकेथियस को, उसी जहाज को जो कि गाइडियन ने बनाया है स्टीम इंजन की मदद से। लेकिन गाइडियन बताता है कि ये वो शिप डिकेथियस नहीं है जिसे कि गाइडियन ने बनाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बेकार बात यह है कि इतने बड़े शिप को किसी मॉन्स्टर ने खाकर तबाह किया है। ये लोग यही देखकर काफी हैरान होते हैं कि अगर ये डिकेथियस नहीं है तो फिर ये शिप किसका और कहां से आया है। वेरे कहती है, ये शिप पूरी तरीके से बर्बाद है। इस शिप को किसी ने जानबूझकर साफ किया है सबूतों को मिटाने के लिए। टेसिया कहती है, इसका मतलब जो कोई भी शिप से आए हैं वो लोग नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई पता लगा पाए। इतने में ही एमिली कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मास्टर का प्लान लीक हो गया हो और ये काम उनके किसी राइवल का है। गाइडियन कहता है, नहीं, ये पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले तक तो ये शिप डूबा हुआ था। मुझे इस शिप के बारे में कभी भी पता ही नहीं चलता अगर मुझे एक एडवेंचरर का ग्रुप नहीं बताता तो। वेरे कहती है ये सब देखते हुए मुझे एक बात के ऊपर शक है, लेकिन मैं आपकी कंफर्मेशन चाहती हूँ। गाइडियन कहता है मेरा भी एक अंदाजा है, लेकिन जो रिपोर्ट मुझे उन डिवाइन लोगों से मिली है जो कि अपन लोगों को देखते रहते हैं, उनके हिसाब से मेरा अंदाजा गलत है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं सही हूँ और मैंने खुद से इस बात को अच्छे से कंफर्म किया है कि ये अपनी शिप डिकेथियस नहीं है। इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि दुश्मनों का आर्सेनल बहुत ही बड़ा है और वो कैपेबल है इतने बड़े बड़े शिप बनाने के लिए, जिनकी मदद से दुश्मन अपनी पूरी की पूरी सेना को डिकेथिन में ला सकते हैं समुद्र के रास्ते से। भाई साहब, अभी तक इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि दुश्मन समुद्र के रास्ते से इनके ऊपर हमला नहीं करने वाले, लेकिन अब सिचुएशन हो चुकी है फ्लिप। इसीलिए दोस्तों देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि आगे क्या होने वाला है। अपन लोग इनकी प्रिपरेशंस को देख पा रहे हैं जो कि फीकी पड़ रही है और दुश्मनों की प्रिपरेशन जोरों से हो रही है। दोस्तों मेरे हिसाब से आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि अपन लोगों को सही तरीके से अंदाजा लग चुका है इस साइड का भी। सारे भाई लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय।